नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज की इस खास पेशकश में। आज इजराइल और हमास के बीच जंग छिड़ी हुई है और 16 दिन हो रहे हैं। इन 16 दिन में दुनिया ने इजराइल में हमास का खौफनाक हमला देखा और उसके बाद इजराइल का इंतकाम देख रहा है। इस वक्त आप जो तस्वीर देख रहे हैं, ये जंग के 16वें दिन है। इन तस्वीरों में हमास का हमला, इजराइल का बदला और हर तरफ तबाही तबाही नजर आ रही है। कुछ इस तरीके का मंजर है, तबाही और बर्बादी हर तरफ है और हर बदलते दिन के साथ इजराइल और हमास के बीच जंग तेज हो रही है। और इन सब के बीच अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। ये पूरी तस्वीर है और जिसके बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या इजराइल और हमास के बीच जारी जंग दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध में धकेल देगी। इस बीच इस आशंका को बढ़ाने वाली बहुत बड़ी खबर वॉर जोन से आ रही है, उसका भी रुख करेंगे। लेकिन आप तस्वीर देखिए, 16 दिन की 16 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से 7 तारीख को पहली बार हमास ने हमला किया और उसके बाद 16 दिन में देखिए किस तरीके से तस्वीर बदल रही है। बड़ी खबर का रुख करते हैं वॉर जोन से। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है, इजराइल हमास की जंग का दायरा बढ़ गया है। सीरिया में इजराइल की एयर स्ट्राइक जो हो रही है, अलेप्पो और दमिश्क में स्ट्राइक की जा रही है। तो ये पूरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और इस खबर पर लगातार हमारी सहयोगी हर्षा भी वॉर रूम से बनी हुई हैं। उनके पास भी जाएंगे और समझेंगे कि आखिर किस तरीके की स्थितियां बन रही हैं और क्या नए अपडेट्स आ रहे हैं। हर्षा। बिल्कुल अपडेट, 16 दिनों में तबाही का मंजर आपने दिखाया भाई। वॉर जोन से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल हमास की जंग का दायरा बढ़ गया है। सीरिया में इजराइल की एयर स्ट्राइक हुई है, अलेप्पो और दमिश्क में स्ट्राइक देखने को मिली। वही इजरायली मीडिया के हवाले से खबर है जिसके मुताबिक किसी भी वक्त गाजा पर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो सकता है। इजराइल हमास जंग पर यह बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी पूरी कर ली है और किसी भी वक्त इसकी शुरुआत हो सकती है। इजराइल के चैनल 13 ने यह बड़ा दावा किया है। तो गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी पूरी हो चुकी है। ऐसे में किसी भी वक्त इजराइल हमास जंग पर यह बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। शुरुआत किसी भी वक्त हो सकती है। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। साथ ही आपको बताएं कि इजराइल के चैनल 13 ने यह बड़ा दावा किया है। आप देखिए किस तरीके से तैयारियां यहां पर ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर गाजा में पूरी कर ली गई हैं और किसी भी वक्त इस ऑपरेशन की अब शुरुआत कर दी जाएगी। और देखिए, ग्राउंड ऑपरेशन किसी भी वक्त हो सकता है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है जिसकी बात हम कर रहे थे कि युद्ध का दायरा बढ़ रहा है। इजराइल का हिजबुल्लाह पर बड़ा अटैक हुआ है। लेबनान बॉर्डर पर इजराइल ने बड़ा अटैक किया है, बड़ा एक्शन लिया है। हिजबुल्लाह के ठिकाने को तबाह किया है इजराइल ने और इजराइल में हमले के फिराक में आतंकी थे, इस बात की भनक इजराइल को लगी। आपको बता दें कि लेबनान बॉर्डर से हिजबुल्लाह लगातार रॉकेट बरसाने की कोशिश कर रहा था। कई बार रॉकेट बरसाए भी गए और इसी वजह से इजराइल ने हिजबुल्लाह पर भी बड़ा अटैक किया है। लेबनान बॉर्डर पर इजराइल ने बड़ा एक्शन लेते हुए हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह कर दिया। और रुक करते हैं अपनी सहयोगी हर्षा का वॉर रूम में। हर्षा के पास जानते हैं कि आखिर अब क्या बड़ा अपडेट यहां से आ रहा है। बिल्कुल अवधेश, हिजबुल्लाह ने इजराइल को धमकी दी है। क्या धमकी दी है वो भी आपको बताते हैं। इजराइल की जीत की उम्मीद नहीं है, हिजबुल्लाह बोलते हुए नजर आए। हम इस लड़ाई का हिस्सा हैं, जहां जरूरत होगी वहां पर दखल देंगे। तो इजराइल की जीत की उम्मीद नहीं है, हम इस लड़ाई का हिस्सा हैं और ऐसे में जहां पर जरूरत होगी वहां पर दखल देंगे। ये बहुत बड़ा बयान। इजराइल को यहां पर धमकी दी गई, इजराइल की जीत की यहां पर उम्मीद नहीं की है और ऐसे में यह भी बोला है कि हम इस लड़ाई का हिस्सा हैं, जहां पर जरूरत होगी वहां पर दखल देंगे। अवधेश बिल्कुल, तो देखिए, हमास लगातार हेकड़ी दिखा रहा है और हमास का साफ तौर से कहना है कि जहां पर जरूरत होगी वहां पर हम एक्शन लेंगे। क्या बयान आया है, सुनवाते हैं आप। فسنفعل ذلك. نعم، أنا أقدم نصيحة ولو كانت النصيحة لإسرائيل ومن وراءها. هزمتم شر هزيمة في طوفان الأقصى، اكتفوا بها وتوقفوا حتى لا تكون لكم هزيمة أخرى من خلال المتابعة التي ستتابعونها. لا أمل لديكم بالنصر.
तो देखा आपने हिजबुल्लाह की तरफ किस तरीके से चुनौती दी जा रही है। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर है। खबर यह है कि मिडिल ईस्ट को लेकर यूएस की बड़ी तैयारी है। एडिशनल एयर डिफेंस सिस्टम भेजेगा यूएस, मिडिल ईस्ट में एडिशनल थाट भेजेगा यूएस और अतिरिक्त पैट्रियट बटालियन भी तैनात की जाएगी। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन बोले हैं कि ईरान के छद्म युद्ध और उसके कारण बढ़ते तनाव के चलते यह फैसला लिया गया है। तो जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में हालात बन रहे हैं, अमेरिका पूरी तरीके से मुखर है और अमेरिका ने साफ कर दिया है कि इजराइल के साथ तो है ही, लेकिन अब पूरी ताकत के साथ है। मिडिल ईस्ट को लेकर यूएस ने बड़ी तैयारी की है। एडिशनल एयर डिफेंस सिस्टम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भेजेगा। मिडिल ईस्ट में एडिशनल थाट भी यूएस की तरफ से भेजा जाएगा। तो ये पूरी तैयारियां चल रही है और इन सब के बीच रुक कर लेते हैं वॉर रूम का भी, क्योंकि जिस तरीके से युद्ध का दायरा बढ़ रहा है, लगातार अपडेट्स आ रहे हैं और सीधे आपके पास आ रहे हैं हर्षा। तो इजराइल ने वेस्ट बैंक के जेनिन में अल अंसार मस्जिद पर एयर स्ट्राइक की। हमास और इस्लामिक जिहाद ने वेस्ट बैंक के जेनिन की अल अंसार मस्जिद को अपना कमांड सेंटर बना रखा था। इजराइल ने हवाई हमला कर इसे तबाह कर दिया। ऐसे में अल अंसार मस्जिद का इस्तेमाल हमास की आतंकी हमलों की योजना बनाने और साथ ही हथियारों को रखने के लिए करते थे। अल अंसार मस्जिद में मौजूद एक कमांड सेंटर था जिसे तबाह कर दिया गया है। आतंकी हमलों की यहाँ पर योजना बनाई जाती थी, साथ ही हथियार भी यहाँ पर रखे जाते थे। ऐसे तमाम बड़ी अपडेट्स हम आपको लगातार देते रहेंगे। आज नवरात्रि का 8वां दिन है, यानी कि महाअष्टमी है और पूरे देश में दुर्गाष्टमी धूमधाम से मनाई जा रही है। आज मां दुर्गा के सिद्ध स्वरूप माता महागौरी के पूजा का विधान है और मां की आराधना की तस्वीरें देश के कोने कोने से जो आ रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली, कोलकाता, सूरत, गुवाहाटी, मुंबई, बेंगलुरु, कटरा और पटना। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को दुर्गाष्टमी भी कहा जाता है और आज इस दिन आदि शक्ति के महागौरी रूप की पूजा हो रही है। मान्यता है कि मां अष्टमी के दिन ही मां दुर्गा ने चंड मुंड राक्षसों का संहार किया था, इसलिए इस तिथि का खास महत्व है। इस दिन माता रानी के अस्त्रों की पूजा करने का विधान भी है। और आप देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, इसे वीर अष्टमी भी कहते हैं। आज की तिथि महत्वपूर्ण मानी जाती है। दिल्ली की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं सुबह से ही मंदिरों में पहुंच रहे हैं और पूजा अर्चना का दौर चल रहा है। और एक दिन बाद यानी कि कल नवरात्र का समापन भी हो जाएगा। शास्त्रों के अनुसार आज के दिन 9 कन्याओं के पूजन का भी विधान है और इसका पालन करते हुए मां की भक्ति में लोग डूबे हुए। देखिए पहली तस्वीर दिल्ली की, दूसरी कोलकाता। बंगाल की दुर्गा पूजा बड़ी महत्वपूर्ण है, वहां की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। गुजरात के सूरत की बात करें तो वहां पर भी गरबे का दौर है, साथ ही आस्था की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। तेलंगाना में बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। 3 सांसद और 12 महिलाओं को टिकट दिया गया। निलंबन रद्द करने के कुछ ही घंटों बाद टी राजा सिंह को बीजेपी ने टिकट दिया। हैदराबाद की गोशमहल सीट से प्रत्याशी बनाए। तेलंगाना में बीजेपी के इकलौते विधायक हैं टी राजा सिंह। टी राजा के निलंबन की वापसी पर कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर का प्रहार। कहा, नफरत फैलाने वालों को प्रमोट करती है बीजेपी, दिखावे की थी निलंबन की कार्रवाई। ग्वालियर में सिंधिया समर्थकों का जयविलास पैलेस के बाहर जोरदार हंगामा। मुन्नालाल गोयल का टिकट काटकर माया सिंह को देने का कर रहे हैं विरोध। मनाने में जुटे ज्योतिरादित्य, नाराज कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। बीजेपी की 5वीं लिस्ट में आकाश विजयवर्गीय का नाम नहीं। वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय इंदौर 1 सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। आकाश की जगह गोलू शुक्ला को टिकट। माया सिंह को ग्वालियर ईस्ट से बीजेपी ने दिया टिकट। बुरहानपुर से मंजू राजेंद्र दादू को उम्मीदवार बनाया। कांग्रेस ने अशोक चव्हाण और बोस राजू को तेलंगाना के लिए विशेष पर्यवेक्षक बनाया। सुप्रिया श्रीनेत को मध्य प्रदेश और प्रमोद तिवारी को छत्तीसगढ़ में जिम्मेदारी। बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री रंजना बघेल का मनावर से कटा टिकट। युवा पंचायत सदस्य शिवराम सिंह कन्नौज को बनाया प्रत्याशी। शिवसेना उद्धव गुट ने जारी किया एक और वीडियो टीजर। वीडियो के जरिए अवसरवादियों पर किया कटाक्ष। लिखा, मर्दों का एक ही ठिकाना शिवाजी पार्क। 27 अक्टूबर को चित्रकूट जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। जगतगुरु रामभद्राचार्य की प्रकाशित किताबों का करेंगे लोकार्पण। दुर्गाष्टमी पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मिशन महिला सारथी का किया उद्घाटन। 51 BS6 बसों को दिखाई हरी झंडी। रामपुर जेल से आजम खान और अब्दुल्ला आजम की शिफ्टिंग। आजम ने एनकाउंटर की जताई आशंका। आजम खान सीतापुर, अब्दुल्ला आजम की हरदोई में शिफ्टिंग। तंजीन फातिमा रामपुर जेल में रहेंगी।
अब्दुल्ला आजम को जिला कारागार हरदोई में किया गया शिफ्ट। भारी सुरक्षा के बीच हरदोई जेल पहुंचे अब्दुल्ला, सामान्य बैरक में रहेंगे। दिल्ली वासियों को जाम से मिलेगी निजात। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सराय काले खां फ्लाईओवर एक्सटेंशन का काम का उद्घाटन किया। दिल्ली एनसीआर के लाखों लोगों को मिलेगा फायदा। भारत ने फिलिस्तीन को भेजी मदद। एयरफोर्स का C-17 प्लेन मिस्र रवाना। भारत ने दवाएं, बैग और सर्जिकल सामान भेजा। महाराष्ट्र के पुणे में ग्रामीण क्षेत्र में ट्रेनी विमान दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में 2 ट्रेनी पायलट जख्मी। निजी कंपनी का बताया जा रहा है विमान। शिमला में एक पुराने मकान में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। आगजनी में लाखों रुपए का नुकसान। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मुरादाबाद में डबल मर्डर से सनसनी। संपत्ति विवाद में चाचा पर भतीजे और उसकी पत्नी को मौत के घाट उतारने का आरोप। यूपी के झांसी में चंदा होटल के पास बंद पड़े मकान में मां बेटे के शव बरामद। कई दिन पुराने लग रहे शव। मौके पर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री। गाजियाबाद के एक होटल में संदिग्ध हालात में महिला की मौत। जांच जारी। पहले भी बिहार की रहने वाली एक महिला का मिला था शव। यमुना एक्सप्रेसवे पर फॉर्च्यूनर और वॉक्सवैगन कार की आमने सामने की टक्कर। रॉन्ग साइड से आने से हुआ हादसा। 3 घायलों में एक की हालत गंभीर। दिल्ली के तिलक नगर में विदेशी महिला की हत्या में खुलासा। महिला की हत्या करने वाला शख्स गिरफ्तार। आरोपी के घर से मिला 1 करोड़ 75 लाख रुपए कैश। आगे की कार्रवाई में जुटी दिल्ली पुलिस। यूपी के पीलीभीत में व्यापारी से लॉरेंस बिश्नोई के नाम से मांगी रंगदारी। 15 लाख रंगदारी न देने पर व्यापारी को दी जान से मारने की धमकी। व्यापारी के घर बढ़ाई गई सुरक्षा। गाजियाबाद पुलिस ने रंगदारी लेने वाले बदमाशों को किया गिरफ्तार। व्यापारी को बंधक बनाकर ली थी 3.25 करोड़ रंगदारी। आरोपियों ने एक महिला भी शामिल।